न्यूज कॉर्नर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के त्रिवेणी नगर में, जो कि उत्तरी विधानसभा में आता है। और यहाँ पे आज हम मतदाताओं से जानेंगे कि उन्होंने किन किन मुद्दों पे वोट डाला और लखनऊ में किसकी लहर चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित पाठक है। वोट आपने डाल दिया? वोट हमने डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर के, क्या मुद्दे आपके दिमाग में? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में सुरक्षा का, आतंकवाद का मुद्दा था, जो इस सरकार ने अच्छे से उस पर काम किया है। अभी जो पुरानी सरकार थी उसने देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया में आया था कि उन्होंने आतंकियों से केस वापस लिए। तो सबसे पहले जब आप केस वापस लेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा, तो उसके बाद फिर से वो आतंकी घटनाएँ करेंगे। तो जब हम सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा लोग जातिवाद के नाम पे वोट डालते हैं, हमने विकास के नाम पे वोट डाला है, क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो विकास करेगी, इसके लिए हमने वोट किया है। यूपी की जो राजनीति है वो जातियों पर ही टिकी हुई, कहा जाता है कि यहाँ मतदाता जाति को वोट देकर, तो क्या काफ़ी लोग उसी पे वोट करते हैं। लेकिन जब हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तभी हमारी जाति सुरक्षित रहेगी। ये लोगों को पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जब हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जात तो बाद में आएगी ना। क्योंकि जब दंगे होते हैं तो कोई आपका नाम नहीं पूछ के करता है, जब घर जलते हैं तो वो जात के नाम के नहीं जलते हैं, वो सिर्फ एक धर्म विशेष देख के आपके उसमें प्रभावित होते हैं। तो जब आप और आपका घर, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तभी आपका व्यापार और आप सुरक्षित रहेंगे। तो हमने इसके मुद्दे पे बेसिकली वोट डाला। जहाँ तक रही इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा, तो बेरोजगारी के मुद्दे में मुझको ये कहना है, जब विकास होगा कहीं पे भी होगा, जब जैसे बाराबंकी में ब्रिटानिया की फैक्ट्री लगी है, कुछ और वो हैं, जब बाहर में अभी यूएई के उसमें आ रहे हैं, तो जब आपके यहाँ पे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो रोजगार तो ऑलरेडी पैदा ही होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवनीत बिशेन है। आपको आज लखनऊ में वोट पड़ रहा है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला? आतंकवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर उसके बाद समाज की सुरक्षा और ये जो माफियावाद वगैरह है, इसके विरुद्ध मैंने अपना वोट कास्ट किया है। आपके क्षेत्र को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर हो ही रहा है, बिल्कुल संतुष्ट है, पूरी तरह संतुष्ट है। और काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार में बहुत काम हुए हैं और आगे भी डेवलपमेंट में काम कर ही रही है सरकार। डबल इंजन की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी रिपीट होगी। नई सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं कि नई सरकार आए, प्रदेश में क्या काम? सबसे पहले जो माफियावाद है, जो थोड़ा बहुत बचा भी है, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और शिक्षा के मुद्दे पे आप देख लीजिए, आप स्वास्थ्य के मुद्दे पे देख लीजिए, जैसे अभी कोरोना जैसा इतना बड़ा महामारी आई थी, एक एक घर में वैक्सीनेशन हुआ, तो वो सब सरकार की देन है कि एक एक आदमी के घर घर जाके वैक्सीनेशन कराना, सब कुछ कराना, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको आप सरकार में इस पे सफल मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये वैश्विक महामारी थी और उसको इतनी जल्दी कंट्रोल करना इतना आसान काम तो नहीं था ना। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार श्रीवास्तव। वोट डाल दिया आपने? यस। दिखाइए मतदान कर। ऐसे आप वोट डाल रहे थे तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे, किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि जो हम धर्मवाद पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पे कोई एक ऐसी पार्टी निकल के आए जो निष्पक्ष बात कर पाए, जो लोगों की सहिष्णुता और जो सामाजिक बंधुता है उसको कायम रख पाए। मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए थे, तो जो कारण जो भी रहे हों, लेकिन अभी अगर हम इस डाइवर्सिटी का सम्मान कर रहे हैं और भारत इसके लिए जाना जाता है, तो कोई पार्टी इस बात को लेके आए कि कोई मुद्दा लेके आए जिसमें हम सब सहिष्णु तरीके से रह सकें। विकास का कुछ मुद्दा रहा आपके दिमाग में कि विकास को लेके हम वोट दे रहे हैं, महंगाई को लेके, या किन मुद्दों को लेकर के? देखिए, विकास, महंगाई और ये अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग इनके विशेषज्ञ हैं, अलग अलग इनके काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं। बट जो सबसे ज़्यादा मैं अभी तक देख पाया हूँ वो ये है कि विकास तो दोनों ही पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ कर रही, जो अभी सत्ता में हैं और जो सत्ता में नहीं थी, जो पहले थी। किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है। मेन बात तो ये है कि आम जनता उस सामाजिक सौहार्द रूप से रह पाए, अपने आप को सेफ महसूस कर पाए, वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है। नहीं, आज मतदान क्या, दिखाइए कहाँ वोट डाला? तो आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे रहे जब आप मतदान कर रहे थे? एक तो हम दंगा मुक्त हैं, दूसरी चीज़ भय मुक्त हैं, तीसरी चीज़ बेटियां सुरक्षित हैं, चौथा चीज़ देश सुरक्षित है। वर्तमान जो मेरा मुख्यमंत्री है उस पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भाजपा के किसी व्यक्ति पे कोई घोटाला भ्रष्टाचार उस स्थिति में नहीं है
के कहें। और देश का जो विकास है, पहले तो भ्रष्टाचार समाप्त होने के बाद ही देश का आगे विकास हो सकता है। जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हम सुरक्षित रहेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे, तभी हमारे विकास होगा, तभी रोजगार बनेगा। और विकास जो ये भाजपा जनता पार्टी कर रही है, शायद मेरे ख्याल से अन्य पार्टियों से ज़्यादा कर रही है। यहाँ जातीय समीकरण नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को समान दृष्टि को देख रहे हैं। चाहे गैस योजना हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पढ़ाई का लैपटॉप हो, चाहे अन्य जितनी सुविधाएं हैं, किसी के साथ बिना भेदभाव के, बिना उसके नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल। आज लखनऊ में वोट पड़ रहा है, तो आप वोट डालने से पहले क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे? किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम है, उसके आधार पर हम लोगों ने मतदान किया है। जी। तो क्या विपक्ष तो कह रहा था कि फेल रही सरकार, लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मची चीज़ें रही, तो क्या ये बड़ा मुद्दा बना चुनाव में कि नहीं? देखिए, दो चीज़ें जनता ने स्वयं अपने ऊपर अनुभव की हैं। वो एक चीज़ है वैक्सीनेशन, जो व्यक्ति के शरीर पर वैक्सीनेशन हुआ है, उसके कारण से जो तीसरी लहर आई थी, ये लहर पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गई। और ये प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क मिला है और प्रत्येक व्यक्ति उसका व्यक्तिगत रूप से साक्षी है, क्योंकि उसके शरीर पर ये वैक्सीन एडमिनिस्टर हुई है। दूसरा, जो प्रत्येक व्यक्ति लॉकडाउन में घर से नहीं निकल पा रहा था, उसके सामने रोजी रोटी की समस्या थी, उसको जो सरकार ने निःशुल्क राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई, ये भी व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। 370 या अयोध्या में मंदिर का निर्माण, ये राष्ट्रवाद, सनातन मूल्य और भावनात्मक विषय है। लेकिन ये जो दो निःशुल्क राशन और वैक्सीन का विषय है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत परिवार में अनुभव किया है, अपने समाज में अनुभव किया है, अपने शरीर पर वो भोजन गया है, उसके साथ वैक्सीन मिली है उसको, उसके शरीर पर। तो इसलिए ये उसके पर्सनल एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है। इसलिए जनता को हमें कन्विंस करना था, उससे पहले जनता ऑलरेडी कन्विंस थी। ये जनता ने किया है। नहीं, जहाँ दुनिया के विकसित देश फेल हो गए, वहाँ 135 करोड़ वाला हिंदुस्तान इन सारी समस्याओं से निपटने में सक्षम रहा। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने 1.5 वर्ष में वैक्सीन बना दी और उसके बाद में हमने उसको वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी इस प्रकार से की कि सभी लोगों का हो गया, कोई उसमें अफरा तफरी नहीं थी। ये अपने आप में बड़ी बात है। इतनी बड़े देश में जहाँ पे लोग प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए तरसते हैं, वहाँ पर सारी प्लानिंग के साथ में कर देना और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कि तीसरी लहर प्रभावी न होने पाए, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज देखिए, तीसरी लहर पूरी तरीके से गायब, हम सभी लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। नहीं, अगर कोरोना का थर्ड फेज बहुत प्रभावी होता, लोग मतदान के लिए घरों से नहीं निकलते। आप वोट डाल रहे थे, आज लखनऊ में वोट पड़ रहा है, ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो क्या मुद्दे आपके दिमाग थे जिनमें आपने वोट डाला? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है। अब आप पेपर उठा के देखिए, आपको बैंक लूट, ATM लूट, चैन स्नैचिंग की घटनाएं बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो हमारे लिए सुरक्षा का मुद्दा था, उस सुरक्षा के मुद्दे के आधार पर हमने अपना वोट डाला। आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे थे? विकास का, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे कि इन पर हमें वोट डालना है? नहीं, हमने तो बताया ना आपको, हम सुरक्षा का मेन मुद्दा था हमारा। सुरक्षा के मुद्दे पे ही हमने वोट किया अपना। बेरोजगार था और ये तो 72,000 डेली जनसंख्या हो रही है, तो उसको 72,000 डेली रोजगार, सरकारी नौकरी कहाँ कोई दे पाएगा? तो सुरक्षा तो मेन वो होता है ना कि सुरक्षा, अगर आप सुरक्षित माहौल में नहीं है तो आपके लिए पैसा भी धरा रहेगा, हर चीज़ आपकी अपने पास धरी रहेगी। कि सुरक्षा कोई आपको आके मार दे चाकू और भाग जाए तो आप क्या, आपका पैसा जेब में है, वो जेब में भी पड़ा रहेगा, लेकिन जीवन तो चला गया ना। तो मेरे लिए मेन मुद्दा सुरक्षा था। सुरक्षा जो है इस 5 साल में बहुत बढ़िया सुरक्षा हुई है। आपका क्या नाम है? रामू श्रीवास्तव। आप जब वोट पड़ रहा है लखनऊ में, तो क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहे जिनमें आपने वोट डाला? मुद्दे सर कोई नहीं, मुद्दे मेन सुरक्षा का था और दूसरा ये है कि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो सॉल्व होने हैं, जैसे जो बेरोजगारी का सॉल्व होना है। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो शोषण है, गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। शोषण जैसे एक तो महामारी मेरी कोरोना चल रही है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में ये है कि मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि लोग 12-12, 14-14 घंटे ज़बरदस्ती काम उनसे लिया जा रहा है। और गवर्नमेंट और शासन की तरफ से या गवर्नमेंट से कोई नई सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? 10 मार्च को नई सरकार बनने जा रही है यूपी में, तो उससे आप क्या काम चाहते हैं कि सबसे पहला काम क्या करे वो? सबसे पहले तो जो है, जो महामारी से हमारे प्रधानमंत्री है, वो उस चीज़ को जो है एक सबसे बेस्ट वो ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अब जो बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगारी हैं, स्वास्थ्य के अलावा उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो कर रहे हैं जैसे उस पर जो है गवर्नमेंट सेक्टर का कोई मतलब देखने वाला नहीं, जो शोषण हो रहा है।
कि इस महामारी में 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है। मतलब एक तो है नहीं रोजगार, अगर गवर्नमेंट कहीं से है तो वो उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस तरफ ध्यान दिया जाए। और जो नीचे की पब्लिक है उसको बहुत परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मिश्रा। वोट डाल दिया आपने? वोट डाला है, बताइए। हाँ। डाला है वोट। क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहे इस बार वोट डालने से पहले? मुद्दे के कि जो है योगी जी ने और मोदी जी ने और जो है हमारे विधायक जी जो नीरज बोरा हैं, इन्होंने काफ़ी काम कराया जो है, पूरा जो है क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। जितना राशन बटा, गैस और जो है सब कुछ जो है उन्होंने किया जो है, तो मुद्दे यही रहे। सुशासन को लेकर के क्या मुद्दा रहा कि अच्छा शासन हो रहा है? क्या शासन तो ठीक है, शासन तो कोई गड़बड़ नहीं है, शासन जो है बिल्कुल सही है जो है, शासन सही जो है, क्योंकि योगी जी ने तो बढ़िया शासन चलाया और मोदी जी तो आई भी। यानी उन्हें दोबारा मौका दे रहे हैं आप? बिल्कुल मौका नीरज बोरा जी को बिल्कुल मौका दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं मौका। और हमारे विधायक जी जो है इतने सज्जन आदमी हैं, जो क्षेत्र के लिए हर समय वैक्सीन के लिए जितना कितना उन्होंने क्षेत्र में किया, पूरा ट्रैक्टर ट्राली करवा दिया जो है कि जो किसी की जो है पूरा जो है, तो इसलिए हम लोग जो है नीरज बोरा और योगी मोदी जी के लिए जो है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैव्या सिंह है और मैं नीरज बोरा की समर्थक हूँ। किन मुद्दों को लेके आपने उनको वोट दिया? क्या काम उनको? सारा काम अच्छा है, सारा यहाँ की साफ सफाई, औरतों की सिक्योरिटी, गाड़ियाँ, सब कुछ अवेलेबल है हम लोग के लिए, बहुत सुविधाएं हैं। और महिलाओं के लिए मेन मुद्दा है कि मेन मुद्दा ही है, महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसे तो हम लोग यहाँ भी नहीं सुरक्षित रहते। अगर पहले होता तो मान लो कमल को ही मैं देती, लेकिन तब भी दंगे फसाद करते रहते थे लोग, अब वो सब नहीं है। नहीं, विपक्ष का वो है कि अब सबसे ज्यादा महंगाई किचन पर प्रभाव डाल रही है, गैस सिलेंडर, सारी चीज़ें। नहीं, वो सब चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि इससे बेस्ट कोई पार्टी ही नहीं है। मैं तो अपने जीते जी तक मैं इन्हीं का समर्थन करूँगी। पहले कमल नीरज बोरा जी को मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आनंद प्रकाश सिंह है। वोट डाल दिया आपने? जी। किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला? क्या दिमाग में? काम अच्छा किया, इसलिए मुद्दे पे हम चले, क्योंकि अभी तक के जितना हमने देखा है ये योगी का काम जो है बहुत बढ़िया था, जो बात उसी मुद्दे पर हम चल रहे थे। आपके स्थानीय मुद्दे, आपके क्षेत्र के कुछ मुद्दे रहे जो दिमाग में आपके रहे कि हम इस पर इस बार वोट करेंगे? हाँ, इसी क्षेत्र पे मुद्दा रहा। क्या आपके क्षेत्र में मुद्दे रहे जिस पर आपने वोट किया? भाजपा भाजपा का रहा मुद्दा, जो चीज़ संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट। महंगाई और ये भ्रष्टाचार को लेकर प्लस अनुशासन। तो क्या कहना है, इस सरकार से खुश हैं या पिछली सरकार का क्या लगा? अनुशासन के मामले में हम इससे प्रसन्न हैं। अनुशासन के मामले में? हाँ। आपका क्या नाम है दादा? घनश्याम वाजपेयी। आप जब वोट डाल रहे तो आपके जहन में क्या मुद्दे दौड़ रहे थे? किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे? किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? अरे हमारा मुद्दा इस समय जो है कार्य भी हो रहे हैं और अनुशासन भी सही है, और जो है गरीबों को ध्यान भी दिया जाता है, महिलाओं बेटियों पे कभी जो है आतंकवाद जो है अधिकांश तक कम हो गए हैं। इन सब मुद्दे हम जो है ध्यान देकर किया है कि सुशासन चल रहा है।